आज हम बात करेंगे कलरीमीटर की। जो सामने आपके दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर वह है डिजिटल फोटो कलरीमीटर, EI का मॉडल है। तो आज हम इंस्ट्रूमेंट का ऑपरेशन कैसे करते हैं, ऑपरेट कैसे करते हैं, इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन का प्रोसीजर क्या है, और इंस्ट्रूमेंट में कोई भी कंसंट्रेशन अगर आप ऑब्जर्वेंस मेजर करते हैं तो उसके लिए क्या क्या नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है, आज हम उसकी बात करेंगे। ये और इंस्ट्रूमेंट किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है और कैसे काम करता है, इसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, दैट इज द SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है। एज ए इंस्ट्रूमेंट जो है कलरीमीटर काफ़ी इंडस्ट्रीज में यूज आता है, फूड इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, एंड एजुकेशनल लेवल पे जो आपके ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरेट प्रोग्राम के अंदर एज ए हम यूँ कह सकते हैं इस डिजिटल कलरीमीटर को एज ए विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसका छोटा रूप है। तो सामने जो स्क्रीन पर जो कलरीमीटर है उसके अंदर एक डिजिटल स्क्रीन दिखाई जा रही है, वहाँ पर एब्जॉर्बेंस शो होता है और ट्रांसमिटेड वैल्यूज शो होती है। एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेड वैल्यू शो होती है। एक जीरो बटन, एक बटन है जो कि जीरो सेट करने में काम आता है, इसका कैलिब्रेशन में इसका काफ़ी यूज़ है। साथ साथ में एक फ़िल्टर है, फ़िल्टर या अलग अलग वेवलेंथ वाले फ़िल्टर हैं वो दिखाई दे रहे हैं आपको, और एक सैंपल पोर्ट है जहाँ पर आपका क्यूवेट या सैंपल या ब्लैंक रखा जाता है। मोस्टली जो कलरीमीटर है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वाले प्रिंसिपल पे काम करता है एज ए बीयर्स-लैम्बर्ट्स लॉ। पहला यूज़ है इसका एब्जॉर्बेंस निकालने में या ट्रांसमिटेड निकालने में। तो अननोन सैंपल का कंसंट्रेशन अगर निकालने के लिए आप इसका यूज़ ले सकते हैं। दूसरा है इसका किसी भी सैंपल का लैम्डा मैक्स मीन्स किस वेवलेंथ पर हायर एब्जॉर्बेंस कोई सैंपल देता है तो उसके लिए यूज़ में आता है। दोनों फैक्टर, दोनों डाटा जो है फर्दर एनालिसिस में आप यूज़ करते हैं। सबसे पहले कोई भी कंपाउंड का अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो पीएचमेट्री, कलरीमेट्री एक इनिशियल पैरामीटर्स होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एनालिसिस होती है और उसके बाद में क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के द्वारा उसका एनालिसिस करके और NMR की टेक्निक के द्वारा उसका आप स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी सैंपल की प्रॉपर्टीज़ क्या है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो मोस्टली हम माने कि डिजिटल कलरीमीटर इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो इसका जो प्रिंसिपल है वो बीयर्स-लैम्बर्ट्स लॉ पे है। और इसके अंदर सबसे पहले पार्ट बताएं, एक सोर्स होता है एज ए टंगस्टन लैंप मानते हैं उसको। टंगस्टन लैंप का जो वेवलेंथ होता है एज ए विजिबल रेंज का होता है, एज ए 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। और कलरीमीटर एज ए विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ही बोल सकते हैं इसको। उसके बाद में फिल्टर होते हैं, उसी वेवलेंथ के फिल्टर के अकॉर्डिंग उस वेवलेंथ की रेंज ही उससे पास आउट होती है। पास आउट होने के बाद में वो सैंपल से निकलती हुई डिटेक्टर तक जाती है। एज ए डिटेक्टर जो होता है इसमें वो होता है PMT डिटेक्टर, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब डिटेक्टर, जिसका जो रेंज होता है, कवरिंग रेंज होता है, वो होता है विजिबल अल्ट्रावायलेट रेंज से लेकर के और विजिबल रेंज को मतलब 200 टू 900 नैनोमीटर तक है अप्रॉक्स। और हमें ये इस डिजिटल स्क्रीन पर हमें जो एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेड की वैल्यू शो हो जाती है। ये तो हो गया इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट, दैट इज द सोर्स हो गया, उसके बाद में फिल्टर हो गया, उसके बाद में सैंपल पोर हो गया, उसके बाद में आपका डिटेक्टर हो गया और आपका वैल्यू शो हो गया एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेड मोड में। अब ये इंस्ट्रूमेंट पार्ट के बाद में इसको सैंपल एनालिसिस कैसे करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले फ्रैक्शंस बनाए जाते हैं। किसी भी सैंपल का, अननोन सैंपल का अगर कंसंट्रेशन मालूम करें तो सबसे पहले उसका फ्रैक्शन बनाए जाते हैं। 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm। एज ए ड्रग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। फूड इंडस्ट्री या ड्रग इंडस्ट्री में जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो ppms के अंदर होती है। तो अगर इम्प्योरिटीज़ को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो, या फ्लोराइड कंटेंट डिफाइन करना चाह रहे हो, या आप क्लोराइड कंटेंट डिफाइन करना चाह रहे हो, या आप एनी कंटेंट अगर आपको डिफाइन करना है तो उसका ppm सॉल्यूशन बनाया जाता है। और उसके बाद में एक लीनियर कर्व आपको मिलता है एज ए बीयर्स-लैम्बर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, और आपको अननोन कंसंट्रेशन आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा होता है किसी भी अननोन सैंपल का अगर आपको लैम्डा मैक्स देखना है तो आपको पहले ब्लैंक लगाना पड़ेगा और सेट 0 करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको सैंपल लगाना पड़ेगा और फिल्टर को मूवमेंट करना पड़ेगा। फिल्टर मूवमेंट करने के बाद में जो हाईएस्ट एब्जॉर्बेंस आपको यहाँ शो होगी दैट इज द लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स से आपको ये पता लगेगा कि इस वेवलेंथ पर कोई भी सैंपल हाईएस्ट एब्जॉर्बेंस दिखाई दे रहा है। मीन्स एब्जॉर्बेंस मीन्स क्या होता है, ये इसका मोस्टली अगर थ्योरेटिकल पार्ट में हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है इसमें, क्योंकि विजिबल रेंज का अगर कोई भी अगर कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं
और हायर ट्रांजिशन स्टेट पर पहुंच जाते हैं, और जब वो वापस अपने पोजीशन पे आते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, दैट इज द एब्जॉर्बेंस एनर्जी, वो डिटेक्टर द्वारा डिटेक्ट करके हमें एज ए डिजिटल स्क्रीन पर दिखाई देती है। तो इसका मोस्टली प्रिंसिपल ये है। अब इसका कैलिब्रेशन सबसे पहले क्या है कि अगर एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इसका कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन आप वाटर से भी इनिशियली वाटर से कैलिब्रेट करते हैं, वैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन जो होता है उसका हमें पता होता है कि इस वेवलेंथ पर इतना एब्जॉर्बेंस देता है, तो निश्चित आप पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक सॉल्यूशन बनाइए या पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन बनाइए। बनाने के बाद में इसको आप क्यूवेट को भर करके और यहाँ रखिए और फिल्टर को मूवमेंट कीजिए, तो आपको पता लगेगा कि इसका लैम्डा मैक्स क्या है। और अगर उसी लैम्डा मैक्स पर अगर इंस्ट्रूमेंट हायर एब्जॉर्बेंस देता है तो मीन्स होता है दैट इज द इंस्ट्रूमेंट इज कैलिब्रेटेड। और उसके बाद में आपको सैंपल को रन करना होगा। तो आज हमने बात की कि कलरीमीटर क्या होता है, कलरीमीटर में सोर्स कौन सा होता है, उसके बाद में इसको कैसे यूज में लेते हैं और उसमें डिटेक्टर का क्या काम होता है, और उसमें रीडिंग आपके पास में जो आती है वो कैसे शो होती है। तो बीयर्स लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग आप लीनियर कर्व बनाएंगे और अननोन का कंसंट्रेशन डिफाइन कर लेंगे। सेकंड आपका हो गया अननोन सैंपल का लैम्डा मैक्स, या मतलब वेवलेंथ, किस वेवलेंथ पर कितना एब्जॉर्बेंस दे रहा है, हाईएस्ट वेवलेंथ पर कितना मतलब एब्जॉर्बेंस है वो आपको निकाला जा सकता है। तो इससे कंक्लूजन ये है कि जितना भी आपका जो प्रोडक्ट है बना है या कॉम्प्लेक्स बना है या आपने जो ड्रग एनालाइज कर रहे हो, चाहे आप फूड इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हो, चाहे आप फार्मास्यूटिकल्स से बिलोंग करते हैं या कोई एजुकेशन लाइन से बिलोंग करते हैं, एनी जो टाइट्रीमेट्रिक टाइट्रेशन होती है आप कलरीमेट्री से भी डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी कंटेंट आपका अगर पीपीएम सॉल्यूशंस में है तो निश्चित आपको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस ही करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप अगर आपके पास मान लो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नहीं है और एनालिटिकल आप नहीं करना चाह रहे हैं, कलरीमेट्री से आप करना चाह रहे हैं, तो आप कलरीमेट्री से उसको कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रोसीजर आप उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना लीजिए। पर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाए बिना अगर आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं बना सकते तो कलरीमेट्री एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आवश्यक है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना। आपने बीयर्स लैम्बर्ट लॉ में पढ़ा होगा, पहले स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, लीनियर कर्व लाना पड़ेगा, उसके बाद में आपको कंसंट्रेशन डिफाइन करनी पड़ेगी, चाहे वो फ्लोराइड की हो, चाहे कैल्शियम की हो, चाहे मैग्नीशियम की हो, चाहे आयरन की हो। कई इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल वाटर इंडस्ट्री की बात करें तो हम मैग्नीशियम कंटेंट होते हैं, फ्लोराइड कंटेंट होते हैं, कैल्शियम कंटेंट होते हैं, वो कलरीमेट्री एनालिसिस द्वारा ही एनालाइज किए जाते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो जितने भी मेडिसिन हैं उनका कितना पीपीएम सॉल्यूशन है, कहाँ एब्जॉर्बेंस दिख रहा है, लैम्डा मैक्स क्या है, वो आपको कलरीमेट्री द्वारा या विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा एनालाइज किए जाते हैं। तो इसका मोस्टली यूज फूड इंडस्ट्री में, वाटर इंडस्ट्री के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी यूज है। तो आज हमने केवल कलरीमीटर का इंट्रोडक्शन और कैलिब्रेशन प्रोसेस कैसे होता है जैसे थ्योरेटिकली हमने बात की। अगले वीडियो में आपको सैंपल एनालिसिस करके बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस पर कमेंट करके मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।